और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान न्याजी नाहल है, उनकी पूरी आरफी साहब ये कुछ नहीं करेंगे। ये फराजत रिपोर्ट आज आ रही है। जब राणा साहब सर जरा तवक्को आवाम की आंखों में, मैडम ये थोड़ी सी धूल जो आप लेके आई हैं अपने पर्स में छुपा के, उसको जरा रोक लीजिए, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ, चश्मा भी पहनता हूँ तो नहीं आएगी मेरे पास। ये मुझे बताइए, आपका रिकॉर्ड इस मामले में अल्लाह का शुक्र बहुत खराब है। पीटीआई की बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कह दिया हर मुबैना करप्ट आदमी को मुशीर बना देते हैं आप। जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट से रांदा दरगाह हुए, खान साहब उनकी मासूमियत पे ईमान लाए हुए थे जब तक काम हुआ। ये अखबारात में लिखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने आर्टिकल्स लिए, मैंने अपने प्रोग्राम्स में शामिल किए। इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बनाया जा सकता है। जब तक काम था तब तक जहांगीर तरीन को सलाम था, और जब काम हो गया तो उसके बाद फिर रिपोर्ट पब्लिक हो गई। ये अगर आप इस गिमिक से अगर आप समझती हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है तो आपकी कुछ फहमी है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आमिर कियानी को क्या सज़ा दी आपने, परवेज़ खटक को क्या सज़ा दी आपने, जो आप जहांगीर तरीन का कुछ बिगाड़ने वाली हैं। आपने जहांगीर तरीन के अनमोल रतन को, अब्दुल हलीम खान को सीनियर वजारत तो पंजाब में दे दिए। इसका मतलब है कि मांडवली की इब्तिदा हो चुकी है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर आपका जवाब भी लूँगा। राना अरशद साहब हुजूर वाला, नून लीग में सुना है खलबली मच गई है कि शायद एक और FIR आपके नाम पर फाड़ी जाने वाली है। क्या कहेंगे सर ये चीनी और आटे बहरान के बारे में? नूर आरफीन साहब, जो पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया और फुल बेंच ने बात की वही है। करप्ट लोगों को मशीर लगा दिया गया है, और इतनी फौज दर फौज है, जितने नाहल थे उनको भर्ती कर लिया गया है कैबिनेट में। भाई 23 लोग नॉन इलेक्टेड हैं। कौन है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जिसको अवाम ने हरा दिया? कौन है आपका मिनिस्टर पेट्रोलियम जिसकी खुद IPPs है? ये आटा और घी स्कैंडल तो कम है, अभी बिजली स्कैंडल आएगा जिसमें खान साहब की नई ATM मशीनें जो है वो जेबें भर रही हैं। कौन है नदी पर प्रोजेक्ट का डाकू? बाबरवान एडवाइजर लगा दे। कौन है IMF को लूटने वाले? IMF के नाम पर उनको स्टेट बैंक का गवर्नर जनरल लगा दें, और जो पैसे देगा वापस उसको फिर वजीर भर्ती कर लिया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। पूरी दुनिया कहती है कि लॉकडाउन करना है, हमारे हुक्मरान कहते हैं लॉकडाउन नहीं करना, हमें ज़कात खराज जो कुछ है हमारी जोड़ी में डाल दें। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, हम ये कहते हैं कि सियासत करने के लिए बहुत सा टाइम होता है। कोरोना पे सियासत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स को डंडे मारे जा रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं? चेक मुझे दे दो। वो शेखर शीख साहब अपने घर से देते ना 5 करोड़ का चेक, वो मुलाजमीन की जेबों से पर डाका मार के वो चेक देते हैं। फैसल ईदी साहब पूरी दुनिया से पैसे इकट्ठे करके इनकी जेब में डालते हैं। वो भी वो बादशाह डैम का 14 अरब का तो हिसाब देते रही हैं इमरान खान साहब, और आगे पैसे पूरी ओवरसीज दुनिया से इकट्ठे कर रहे हैं। भाई नैब के चेयरमैन ने जो कहा था कि अगर हुक्मरानों को पकड़ेंगे तो हुकूमत जो है वो डामाडोल है, तो क्यों नहीं खान साहब के नैब के हेलीकॉप्टर को केस को पकड़ते? क्यों नहीं BRT पर 20 अरब के नाम पर 100 अरब का डाका मार गए? बिलियन ट्रीज के नाम पर 10 अरब ये खा गए, ये खैबर पख्तूनख्वा में। और अब मास्क 2 करोड़ गए, कहते 35 लाख हमने सिर्फ भेजे हैं चाइना में। भाई जफर मिर्जा साहब जो हैं वो तो आज एक BHU के उनको MS नहीं लगाया जा सकता, उस नाहल आदमी को मिनिस्टर हेल्थ लगाया हुआ है, जब पूरी दुनिया में हुक्मरान परेशान है। लेकिन खान साहब कहते हैं ओवरसीज को आप मरते हैं तो मर जाए, आपकी डेड बॉडीज को हम पाकिस्तान नहीं लाएंगे, हमें फंड दे दें। और इधर भी कहते हैं फंड दे दें, गरीबों से भी फंड। वो बेनजीर इनकम थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा राना अरशद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। 144 अरब था, वो भी ये खा गए। थोड़ा सा और इस प्रोग्राम के नाम पर मेरे बैठे हुए गले पे थोड़ा सा रहम फरमाइए जा रही है। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ जनाब मन। मेडिसिन माफिया, तेल माफिया, मुझे मेडिसिन नहीं खाई है मैंने अभी तक, जरा थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैं अखुनज़ादा चट्टान साहब के पास हूं। अलीबाबा 40 चोरों का गैंग है सर, थोड़ा सा तवक्कुफ। अखुनज़ादा चट्टान साहब, सर टाइगर फोर्स के मामले पर सिंध में इम्तियाज़ शेख साहब ने जो है वो हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने कहा है कि ये बगल बच्चा तंजीम है टाइगर फोर्स PTI की, इसलिए इसको लिफ्ट नहीं कराई जा सकती। उन्होंने इस बात पर भी हैरत का इजहार किया कि चीफ सेक्रेटरी ने किस तरह इसका एक नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया था, जिसका जवाब PTI ने ये दिया है कि सिंध हुकूमत जो है वो कोरोना के मामले पर, टाइगर फोर्स के मामले पर सियासत कर रही है। क्या फरमाएंगे सर?
देखिए जी, मुझे नहीं पता कि सिंध हुकूमत ने कैसा फैसला किया और क्यों फैसला किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ और कह नहीं रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, चाहे टाइगर से हो, लकड़ बकड़ से हो, बंदर से हो, जिस तरीके से भी हो, लेकिन जो गरीब अवाम है उसको कुछ दे दो। खाली बयानात नहीं दो, कुछ दे भी दो। अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ बातें मिले हैं। सिर्फ एक मिनिस्टर आ जाता है, 2 घंटे बाद फिर दूसरा आ जाता है, फिर वो खाला आ जाती हैं और सिर्फ बयानात लोगों को सुनने को मिल रहे हैं। अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। लोगों को रिलीफ देना चाहिए, चाहे वो टाइगर के जरिए हो, लकड़ बकड़ के जरिए हो, बंदर के जरिए हो, जिस तरीके से भी हो। मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा, मैडम बिटवीन द लाइन आंसर की ख्वाहिश है। डॉक्टर ज़फ़र, उनकी मासूमियत की कसम खाई है सुप्रीम कोर्ट में महकमा सेहत ने और बताया कि FIA अभी मास्क वाले मामले की तहकीकात कर रही है। तहकीकाती रिपोर्ट अब तक मंजर-ए-आम पे नहीं आई, सामने नहीं आई, तो फिर ये महकमा सेहत को इल्हाम कैसे नाजिल हो गया कि ये मासूम हैं? नूर आरिफीन, पहले तो मैं अब क्यों इतना वक्त ज़ाया करते हैं, इनके रोने पीटने चिल्लाने को बार बार अपने प्रोग्रामों में लाते हैं। आपको पता है इनकी सारी लीडरशिप जो है वो चोर और मुजरिम, उनको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान न्याजी नाहल है, उनकी पूरी टीम चोर है। और शाहमूद कुरैशी कहते थे कि ये तरीन प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग चेयर करता है। आज साबित हो गया कि ये वाकई डाकू थे, डाकू हैं और कौम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मेडिसिन 350% महंगी की और अमर क्यानी को सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। जितना बड़ा करप्ट, उतना बड़ा ओहदा। ये है पैरामीटर। भाई ATM मशीनें कहां पे हैं? जब जहाज घूमता था, अच्छा राना साहब जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैडम को गुफ्तगू पूरी करने दीजिए। राना साहब एतराज दुरुस्त है, राना साहब एतराज दुरुस्त है। इनको टिश्यू पेपर ला दे, खुदा के लिए टिश्यू पेपर ला दे। अच्छा, इनका रोना पीटना खत्म।